हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडुकॉम स्किल। सो आज की इस वीडियो में हम गूगल क्रोम के बारे में थोड़ा और फर्दर स्टडी करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने गूगल क्रोम जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना सीखा था। सो आज की इस वीडियो में हम उसको यूज करना सीखेंगे बिकॉज देर आर नंबर ऑफ वेज बाय यूजिंग देम यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन। सो क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, किस तरीके से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको टास्क बार पे पिन कर सकते हो। सो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम देखते हैं सारे स्टेप्स किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो बॉटम में टाइप हियर टू सर्च दिया हुआ है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे सिंपली टाइप करना है क्रोम। अब आपको सबसे टॉप मोस्ट में सर्च में दिखाएगा गूगल क्रोम ऐप। अगर ऐसा शो करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज आपके सिस्टम में एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना है, पहले तो ये तरीका है कि डायरेक्टली आप नीचे सर्च बॉक्स में टाइप करके अपनी एप्लीकेशन को फाइंड आउट करें और इस पे क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके आप इसे रन कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक पहला तरीका था ओपन करने का। आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई, मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूं। सो एक वे हमने देखा। दूसरा वे है कि डेस्कटॉप पर आप उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, या फिर जब आप इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पे भी वो शॉर्टकट क्रिएट ऑटोमेटिकली कर देता है। सो आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो शॉर्टकट्स के थ्रू आप इसको ओपन करना सीखेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट पे डबल क्लिक करेंगे माउस से और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड वे था ये। अभी ये देखेंगे कि अगर शॉर्टकट मान लीजिए, लाइक मैं इसे सपोज करो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी आपके पास शॉर्टकट नहीं है। सो आपको अगर शॉर्टकट क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सिंपली यहीं पे टाइप हियर टू सर्च वाले सर्च बॉक्स में आप जाएंगे। यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे क्रोम। एप्लीकेशन आपकी मिल गई है और ये केवल गूगल क्रोम एप्लीकेशन के लिए नहीं बल्कि सभी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई होता है। आप कोई भी एप्लीकेशंस का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो तो इसी तरीके से सर्च में अपने एप्लीकेशन को सर्च कीजिए। अगर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी तो आपको सर्च में दिखाई देंगे वो आइटम्स। उसमें आप अपनी एप्लीकेशन पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको वहां ले जाएगा जहां पर ये स्टोर्ड है यानी इंस्टॉल्ड है। सो वहां पे देखिएगा जिस इसने हाईलाइट भी किया हुआ है गूगल क्रोम शॉर्टकट। तो यहां से सिंपली इसको माउस से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, या फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, जो भी आपको इजी लगता है। और उसके बाद सिंपली डेस्कटॉप पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट पर क्लिक करेंगे। पेस्ट पर क्लिक करने के बाद देखो ये डेस्कटॉप आइकन आपके पास आ गया। इसको ड्रैग करके आप अरेंज कर सकते हो जहां पे आप चाहो। सो ये शॉर्टकट क्रिएट करने का तरीका था। तो आपने दो तरीके देखे। सबसे पहले तरीके में आपने देखा कि सर्च करके अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। सर्च करोगे, क्लिक करोगे, एप्लीकेशन रन हो जाएगी। सेकंड तरीका शॉर्टकट के थ्रू। शॉर्टकट अगर नहीं है तो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी आपने देख लिया। अब क्या है, मेरे टास्क बार पे आप देखिएगा, ये देखो ये जो टास्क बार है इसके ऊपर गूगल क्रोम का आइकन बना हुआ है। अगर आप यहां पे भी क्लिक करोगे, सिंपली इस आइकन पे क्लिक करोगे टास्क बार वाले आइकन पर, तो भी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अब मान लीजिए सपोज मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब मान लीजिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं। मैंने राइट क्लिक किया माउस से और ये पॉपअप निकल कर आया, मैंने अनपिन कर दिया फ्रॉम टास्क बार। सो अब देखो टास्क बार पे नहीं है। मान लीजिए आपके पास शॉर्टकट भी नहीं है और अगर आपके पास टास्क बार पे है तो आप डायरेक्टली टास्क बार पे क्लिक करके भी रन कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको टास्क बार पे नहीं है और सेट करना है तो कैसे करेंगे वो भी एक देख लेते हैं। टाइप हियर टू सर्च वाले सर्च बॉक्स में आपको सिंपली फिर से दोबारा टाइप करना है क्रोम। गूगल क्रोम भी लिख सकते हो, क्रोम भी लिख सकते हो, वो रिलेटेड आइटम्स को सर्च करके देता है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे सिंपली माउस से। आफ्टर दैट पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे। जब पिन टू टास्क बार पे क्लिक करोगे सो ये यहां पे देखो आपके यहां पे टास्क बार पे आ गया है। ठीक है, आप सिंपली यहां पे क्लिक करोगे
और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। अब मान ली ये तो हुआ रन करने के तरीके। सो यहाँ पे ये 3 वेज तो मैंने डिस्कस किए, एक और भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। विंडो प्लस आर बटन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रन बॉक्स चाहिए। यहाँ पे आप सिंपली क्रोम, जैसे यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया हुआ है इससे, तो यहाँ पे सिंपली आपको CHROME जो स्पेलिंग है बस इतना लिखना है क्रोम, और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद देखो इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप्स थे जो बेसिक थे, जो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। जो लास्ट वाला स्टेप था वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, रन बॉक्स में लिखना, टाइप करना, ये सब चीजें, लेकिन जो पहले 3 स्टेप्स बताएं वो सभी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई होते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो अपने सिस्टम में, सभी को इसी तरीके से उनके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, इसी तरीके से आप उनको टास्क बार पे पिन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, एप्लीकेशन को रन करके उसके बेसिक थोड़े फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आप कैसे कैसे उस पर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है न्यू टैब। ठीक है, ये एक न्यू टैब है। इस टैब में आप जो भी चीजें, जो आइटम आप सर्च करोगे, सो वो आइटम्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिजिटल सेवा, एक गवर्नमेंट पोर्टल है, ठीक है, ये CSC वालों का। सो मैंने यहाँ पे ये सर्च किया डिजिटल सेवा। अब मान लीजिए मैंने ये सर्च किया, अब इसके साइड बाय साइड आप कुछ और सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको आज का वेदर देखना है। वेदर टुडे सर्च किया आपने, आपकी लोकेशन जो भी होगी वहां से उठा लेगा, अदरवाइज यहां से आप अपनी लोकेशन को चूज करके चेंज कर सकते हो। अब ये हो गए टैब्स में काम करने का। तो मल्टीपल टैब्स में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सिंपली नई टैब को ओपन करने के लिए आपको प्लस आइकन पर जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपके लिए नई टैब ओपन हो जाएगी। तो ये टैब्स को ओपन करने का, तो आप यहाँ पे n नंबर ऑफ यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर आपको फाइंड आउट करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इनके साइज हैं जो टैब्स के, वो छोटे होते चले जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब बहुत सारी टैब्स हैं और आपको काम बहुत सारी टैब्स में करना है, और एक ही विंडो पर आप अगर ओपन करोगे तो वो स्मॉल साइज होने के बाद आपको दिखना और समझना बंद हो जाएगा कि कौन सी वाली टैब किस तरीके की है, क्योंकि आप टाइटल से यहाँ पे पहचान सकते हो किसी भी टैब को कि कौन सी टैब आपने ओपन की हुई है। अब ये तो हुआ टैब्स को ओपन करने का काम। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन, न्यू विंडो अगर आपको ओपन करना है, सो आप सिंपली 2 तरीकों से ओपन कर सकते हैं। या तो Ctrl+N प्रेस कीजिएगा, आपके लिए एक नई विंडो हो जाएगी ओपन। ठीक है, या फिर यहां जो राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहां पे न्यू टैब से टैब ओपन हो जाएगी, न्यू विंडो से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। सो Ctrl+N उसकी शॉर्टकट की है न्यू विंडो के लिए, Ctrl+T जो शॉर्टकट है वो न्यू टैब के लिए। ठीक है, सो यहां पे अगर Ctrl+T करोगे सो एक और टैब आपके लिए ओपन हो जाएगी। तो टैब्स को क्रिएट करने का और विंडो को क्रिएट करने का ये एक तरीका था। ठीक है, Ctrl+N फॉर न्यू विंडो, Ctrl+T फॉर न्यू टैब। ठीक है, अब विंडो आपके पास ये आपने 2 विंडो ओपन कर ली, पहले जिस पे हम काम कर रहे थे, जिस पे हमने कुछ सर्च किया था, अभी आपने नई विंडो ओपन की। अब ये दोनों विंडोज कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे कहां पे हैं? तो नीचे जो बॉटम में टास्क बार है, यहाँ पे देखिएगा आपको विंडोज दिखेंगे। आप जितने भी विंडोज आपकी ओपन होंगी वो सारी ऐसे साइड बाय साइड आपको दिखती जाएंगी। सो एक के बाद एक विंडो आपको दिखती जाएंगी, जिससे आप पता भी लगा सकते हो कि कितनी विंडोज आपकी ओपन है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको फर्स्ट वाली विंडो सेलेक्ट करनी है, तो ये वाली फर्स्ट वाली विंडो है आपकी। वापस इसी पे जाएंगे, सेकंड पे क्लिक करेंगे, ये सेकंड वाली विंडो आपकी। ठीक है, अब ये दोनों विंडोज पे आप काम कर सकते हो। ये अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको एक विंडो के अंदर कुछ काम कर रहे हो, दूसरी में अलग काम कर रहे हो, सो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब बात यह है कि अगर आपको एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाना है, तो मैनुअली आप यहां से जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपको साइड बाय साइड दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, अब यहां पे तो क्या था, अब मान लीजिए मैं सपोज फर्स्ट विंडो ओपन करता हूं, यहां पे तो क्या था, टैब्स थी। अगर आप इस टैब में काम कर रहे हो, फिर आपको दूसरी टैब से कुछ डेटा लेना है, फिर फर्स्ट टैब में जाना है, तो आप ऐसे मूव कर सकते हो। वरना
आप इसके अंदर एक फीचर है रिसाइज करने का। तो स्क्रीन अगर आपकी ज्यादा बड़ी है तो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा वहां पे काम करना, स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है वहां पे काम करना, लेकिन आप यहाँ पे इसको रिसाइज भी कर सकते हो। तो आपको ये तो बेसिकली पता ही होगा कि ये मिनिमाइज करने के काम आता है, जो बीच वाला आइकन है वो रिस्टोर करने के काम आता है, और लास्ट वाला क्लोज के। तो रिस्टोर आइकन पे मैं क्लिक करता हूं, ये थोड़ा छोटा हो गया। सो ये मेरी एक विंडो है, ये दूसरी विंडो है, ठीक है। मैं इसको भी रिस्टोर कर लेता हूं, दोनों स्मॉल साइज पे हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से ड्रैग कर लेता हूं। मैंने इसको यहां से ड्रैग करके साइड किया, इसको यहां पे ड्रैग करके। अब देखो हमारे पास दोनों विंडोज पैरेलली आपको दिखाई दे रही है। ये एक स्लाइडर है जिससे आप ड्रैग करके इधर उधर इसका साइज सेट कर सकते हो, जितने भी स्क्रीन पे आपको इसका साइज चाहिए हो, ठीक है। सो ये एक तरीका है अगर साइड बाय साइड विंडो पे आपको काम करना है तो। अब दोस्तों ये बेसिक चीजें थी। न्यू टैब ओपन करना आपको पता होना चाहिए, न्यू टैब कैसे ओपन होगी। न्यू टैब में और न्यू विंडो में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि न्यू विंडो किसे कहते हैं और न्यू टैब किसे कहते हैं। अगर गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन करनी है तो प्लस आइकन पे जो आपको दिया गया है इस पे क्लिक करके आप न्यू टैब ओपन कर सकते हो। कंट्रोल एन से या फिर राइट साइड में जो 3 डॉट है यहां पे क्लिक करके न्यू विंडो ओपन कर सकते हो। सो न्यू टैब और न्यू विंडो ये ओपन करना आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें थी इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक चीजें यही है। आप साइड बाय साइड काम करना चाहते हो, रिसाइज कैसे करोगे ये एक पॉइंट है। दूसरा, अगर आपको टैब्स ओपन करनी है, मल्टीपल टैब्स में काम करना है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को सपोज ये डिजिटल सेवा वाला पोर्टल है, यहां पर अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, साइड में मुझे कुछ और एक चीजें, कोई और पोर्टल है जिसपे मेरे को काम करना है। मान लीजिए दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली है, एक पोर्टल से आपको कुछ डेटा उठाना है और दूसरे पोर्टल पर उसको पेस्ट करना है, या फिर आपको केवल वहां से डेटा को देखना है और वहां पे सिंपली टाइप करना है। तो आप इस दोनों टैब्स में आप डेटा को ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद आप इजीली काम कर पाओगे। तो ये टैब्स का यूज था, ठीक है। इसके बाद रिसाइज करने का आप समझ गए हो कि रिसाइज कैसे करेंगे। न्यू विंडो कैसे ओपन करनी है आप ये भी समझ गए हो कि न्यू विंडो कैसे ओपन करेंगे। तो साइड बाय साइड आप पैरेलली दोनों विंडोज को एक साथ देख सकते हो और आप काम कर सकते हो। सो ये सबसे बेसिक फीचर था इसके बारे में कि आप कैसे इसका यूज करोगे। अब चलो एक चीज और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जो लेआउट आपको दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप इस थीम को चेंज करना चाहते हो, आप ये कलर कॉम्बिनेशन आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो बॉटम राइट साइड में पेंसिल का आइकन जो बना रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कस्टमाइज कर सकते हो, यहां से अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां से ये सेट करता हूं कलर, तो जो मेरा कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं नाइट रखता हूं तो नाइट का होगा, ठीक है। मैं इसमें से जो भी चीजें सेलेक्ट करता हूं वैसे ही आपके अकॉर्डिंग वो चीजें सेट हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं यहां से ये वाला यूज करना चाहता हूं, मैंने ये यूज किया, ये देखिए। ये जो थीम आपको अच्छा लगता है, इसके अंदर एक और भी फीचर है। आप चाहो तो अपलोड एन इमेज वाला आइकन से आप क्लिक करके अपने सिस्टम से कोई भी इमेज यहां से ओपन करके आप यूज कर सकते हो। जो वहां पे आप सेट करोगे तो वही इमेज आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस या इमेजेस ये कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये थीम को कस्टमाइज करने का काम हुआ, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो आपको ये जो आइकन दिखाई दे रहे हैं, इन आइकन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बैकवर्ड का जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में ये बैक जाने का है, एक स्टेप बैक जा सकते हो, इससे एक स्टेप फॉरवर्ड आ सकते हो अगर पहले आप बैक गए हो तो। इसके जस्ट राइट में जो एक कर्व में बना रखा है ये जो आइकन है, ये रीलोड का है। अगर आपका पेज इंटरप्ट हो गया इंटरनेट की वजह से, या फिर आपका पेज पूरी तरह से लोड नहीं हो पाया है, सारा मटेरियल सारा डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है,
इंटरनेट की स्लो स्पीड की वजह से, तो आप रीलोड कर सकते हो पेज को, फिर वो वापस से रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपके पेज पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप रिफ्रेश करके सॉर्ट आउट कर सकते हो, अगर वो रिफ्रेश की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, उसके बाद ये है सर्च बॉक्स। यहाँ पे सर्च गूगल और टाइप है यूआरएल। यहाँ पे आप गूगल को सर्च करो या फिर जो भी डेटा आपको डालना है वो आप सर्च कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे गूगल टाइप करोगे या फिर आप यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करोगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आज तक न्यूज सर्च किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहां से पहले गूगल ही सर्च करो फिर उसके बाद करो। मैं आपको एक चीज दिखाने चाहता हूं, ये देखो मैं नई टैब में ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे जो आइकन बना रहा है वो दिख रहा है आपको, वो जी लिखा रहा है, वो गूगल का आइकन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्राउजर है वो गूगल सर्च इंजन का यूज करेगा आपके मटेरियल को, आपके डेटा को, या जो भी आप सर्च करना चाहते हो उसको सर्च करने के लिए। तो सर्च इंजन का रोल अलग होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। सर्च इंजन अलग चीज होती है और ब्राउजर एप्लीकेशन अलग चीज होती है। ब्राउजर बस केवल जो भी डेटा है, जो वेब पेजेस है, उसको डिस्प्ले कराने का काम कर सकता है। वीडियोस, इमेजेस, वो सारी डिस्प्ले कराएगा आपको। लेकिन सर्च करके जो डेटा आप सर्च करना चाहते हो वो डेटा फाइंड करने का काम, उसको ढूंढ के निकालने का काम केवल सर्च इंजन करेगा। ये सर्च इंजन बहुत सारे होते हैं, वो हमने वीडियोस में बताया है आपको कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। आप उसको कैसे सेट करोगे, बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन क्या होगा, आप बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन को चेंज कर सकते हो अपने ब्राउजर में। ठीक है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देखेंगे कि कैसे आप किसी भी सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते हो, कैसे अपने सर्च इंजन को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप कि जो चीजें डिस्कस की है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि कैसे आप गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, उसे रन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो जो स्टेप्स डिस्कस किए हैं गूगल क्रोम के लिए, वही सभी और एप्लीकेशंस के लिए भी ऐसे ही फॉलो करने हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है तो सर्च में जाके सर्च बॉक्स में आप उसे सर्च कीजिएगा, आपको वो डेटा मिल जाएगा। इसके बाद टास्क बार पे पिन कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आपसे डिस्कस करता हूं। सपोज मैं इसको क्लोज कर देता हूं ताकि आपको बेटर थोड़ा समझ में आ पाए। मान लीजिए मैं गूगल का ये जो शॉर्टकट है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मान लीजिए यहां पर कुछ वेब पेजेस या कुछ पीडीएफ्स हैं जिसको हम गूगल क्रोम के थ्रू ओपन करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको गूगल क्रोम के ऐसे इस तरह के आइकन दिख रहे हैं बट शॉर्टकट दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जहां पे गूगल क्रोम का ये आइकन दिखाई दे रहा है लेकिन शॉर्टकट नहीं मिल रहा है। तो आप सोचते हैं कि शॉर्टकट मिलेगा तो ही आप उसे ओपन करेंगे और तभी वो ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी रैंडम एप्लीकेशन आप उसमें से जिसपे गूगल क्रोम का आइकन आ रहा है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जब वो पर्टिकुलर डेटा या कोई भी पीडीएफ है आपकी ओपन हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया, लेकिन क्या करना है आपको, प्लस पे क्लिक करना है, नई टैब ओपन करनी है, इसको आप क्लोज कर दो, खत्म। वो बस एक जरिया था इसको ओपन करने का, उसका आपको कोई नीड नहीं है, बट ओपन करने के लिए आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि शॉर्टकट के थ्रू ही वहां पाओ। कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज जो गूगल क्रोम के थ्रू ओपन हो रही है या ओपन का एक आइकन बना आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए पीडीएफ है, आप उसको गूगल क्रोम के थ्रू ओपन कर सकते हो। तो किसी पे भी क्लिक कीजिएगा, आप यहां आ जाएंगे, उसके बाद उस टैब को क्लोज कर लीजिएगा, अपनी टैब नहीं ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली कुछ टैब्स है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। सो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूं आज तक न्यूज, मैंने यहाँ पे टाइप किया आज तक न्यूज, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यूज टुडे करके सर्च करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे
आपको मिल जाएंगे लिंक्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिंक ये ओपन कर दिया, ये लिंक ओपन कर दिया, तो ये मल्टीपल लिंक्स मैंने आप ओपन कर दिए। अब मान लीजिए जो आज तक वाला लिंक था, मैं यहाँ पे अपनी पोस्ट पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, वो गलती से क्लोज हो गया। मान लीजिए आप उसे क्लोज नहीं करना चाहते थे बट वो क्लोज हो गया, तो उसको रिट्रीव कैसे करेंगे, उसको वापस कैसे लाएंगे? तो एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+T। ऐसा प्रेस करने के बाद जो टैब क्लोज हुई थी वो वापस से ओपन हो जाएगी। सो जितनी टैब्स आपने क्लोज की है काफी हद तक वो सारी की सारी आप Ctrl+Shift और T की को प्रेस करते रहेंगे तो वापस आती चली जाएंगी। ठीक है, जब तक आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक फीचर्स थे, ये आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करेंगे। टैब्स नहीं ओपन कैसे करेंगे, क्लोज हो गई तो उसको रिट्रीव कैसे करेंगे, अगर एक्सीडेंटली क्लोज हो गई तो वापस कैसे लेके आएंगे। सो ये सारी चीजें पता होंगे। अब मान लीजिए उसी की जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया Ctrl+Shift+T, अब मान लीजिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मैंने ये पूरी एप्लीकेशन क्लोज कर दी। अब मैं वापस से गूगल क्रोम को ओपन करता हूं। अब मेरे पास नई विंडो ओपन हुई है। अभी अभी मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारी चीजें सर्च की थी, वो कैसे मिल सकती है आपकी? या तो टॉप में जो राइट है हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी चीजें आपने यूज की है वहां से, या फिर सीधा Ctrl+Shift+T जो हमने प्रेस किया था, ये था Ctrl+Shift+T, वापस से किया, ये देखो इतनी सारी चीजें आपने सर्च की थी वो वापस से यहीं आ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, अगर एक्सीडेंटली आपसे कोई चीज क्लोज हो जाती है तो आप उसको वापस से रिट्रीव ऐसे कर सकते हो। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, इसके आगे फर्दर बहुत सारी और चीजें हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो जो चीजें बताई है ध्यान से एक एक बिना स्किप करे वीडियो को आप देखोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और बहुत आसानी से आप उसे याद भी रख पाओगे। ठीक है, सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं नई डेटा के साथ, नए कंटेंट के साथ, और नई चीजें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी ये सारी चीजें समझ सकें। थैंक यू सो मच।